अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो असाइनमेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 6511 यानी कि वेब इंजीनियरिंग की असाइनमेंट नंबर 1। तो आइए इस असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। सबसे पहले जो असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन ये है कि यू हैव टू सबमिट ओनली HTML फाइल फॉर योर कोड ऑन द असाइनमेंट इंटरफेस फ्रॉम योर LMS अकाउंट। यानी कि जो हमने असाइनमेंट्स बनानी है उसको जो सबमिट करवाना है वो हमने HTML की एक्सटेंशन के साथ वो फाइल सेव की हो। तो ये HTML के एक्सटेंशन के साथ फाइल को कैसे सेव किया और ये फाइल कैसे बनेंगी ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि असाइनमेंट में आखिर करना क्या है। तो इस असाइनमेंट जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है यानी कि एक लैंडिंग पेज वेबसाइट बनानी है। लैंडिंग पेज वेबसाइट मतलब एक ही पेज की वेबसाइट हो, फ्रंट पेज हो, तो उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। आप वो उन्होंने हमें ये खुद से दी है, चॉइस दी है कि आप म्यूजिक कंसर्ट के ऊपर बना लें, टेक कॉन्फ्रेंस या फिर आर्ट एग्जीबिशन, यानी कि कोई एग्जीबिशन होनी है या कॉन्फ्रेंस होनी है उसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में होनी चाहिए। की डिटेल्स डालनी है कि वो विजिटर वेबसाइट में आए, उनको इनकरेज करें कि हमारी यानी कि कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। मेन रिक्वायरमेंट्स ये है कि कंटेंट सेक्शंस, कितने सेक्शन की वेबसाइट बनानी है हमने। तो इस असाइनमेंट में हमने बेसिकली 4 सेक्शन बनाने हैं। एक हेडर सेक्शन बनाना है जिसके हेडर सेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि बैकग्राउंड इमेज हो और इसके ऊपर कवर ओवरले के साथ लिखा हुआ कुछ। देन उसके बाद अबाउट अस का सेक्शन होगा और अबाउट द इवेंट, अबाउट अस का सेक्शन ऐड करेंगे। और उसके बाद एक और सेक्शन है स्केड्यूल, यानी कि हमने टाइम टेबल दे देना है, इसका एक सेक्शन ऐड करना है। और लास्ट पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो फिल करें और बस बेसिकली यही काम हम करेंगे। और उसके लिए एक और यानी कि जो मेजर रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने स्टाइलिंग CSS में करनी है और बॉर्डर, पैडिंग, होवर, इफेक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपने मीडिया क्यूरी को अप्लाई करते हुए वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट चाहे मोबाइल में ओपन हो, चाहे लैपटॉप्स में, चाहे मोबाइल में और या फिर बड़ी स्क्रीन पे किसी भी डिवाइस में वो ओपन हो तो उसका लेआउट ख़राब ना हो, यानी कि जो इमेज हैं, जो डिव्स हैं वो बिल्कुल सेट रहें। तो इसके नीचे लास्ट में मैंने सैम्पल्स पेज भी दे दिया कि आपका स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है। और इसकी सबमिट डेट यू नो वेल, आज लास्ट डेट है इसको सबमिट करवाने की। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो अपना कोड था HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव कैसे करना है और कोड करना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने VS कोड यूज़ किया। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। कोड एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++। इतना तो आपको आई थिंक लेक्चर्स लेने से अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो VS कोड मैंने ओपन किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नई टेक्स्ट फाइल आ जाएगी। तो इसको हमने कर लेना है, Ctrl+S दबाएंगे तो ये हमसे सजेशन मांगेगा कि कोड को सेव कहाँ पे करना है। तो किसी भी ड्राइव में, लोकल ड्राइव में सेव कर लें जहाँ पे आपको याद रहे। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ पिक्चर्स में। तो इसको सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगी। आप कोई अपनी आईडी के साथ इसको सेव करें और देन यहाँ पे .html लिखें और नीचे फाइल में से ऑल फाइल्स पे क्लिक करके इसको सेव कर सकती हैं। लीजिए आपकी असाइनमेंट .html की एक्सटेंशन के साथ सेव हो चुका है। क्योंकि यानी कि आपकी असाइनमेंट नहीं कह सकते, इसको कोड बोलेंगे। तो इस यहाँ पे आप एक्चुअली कोड करना कौन सा है, मैंने यहाँ पे अपना कोड करके रखा हुआ है। तो मैं इस सारे को Ctrl+R और Ctrl+C करके कॉपी करूँगी और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूँगी। तो लीजिए गाइस, ये आपका कोड है असाइनमेंट्स का। थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। ये सिंपल सा कोड है HTML और CSS का। और इसके अंदर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया क्यूरी लगाई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करती हूँ इसको।
देन जस्ट ये स्टाइलिंग है डिव्स, जैसे कि आप पता है डिव्स को अगर कोई क्लास दी हो तो उसको स्टाइल करने के लिए हम डॉट का साइन यूज करते हैं। और ये रही हमारी मीडिया क्यूरी, जिस ये रही है, ये मीडिया क्यूरी लगाई गई है जिसकी वजह से हमारी साइट जो वेबसाइट बनाएंगे वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगी। तो ये कोड तो प्रॉब्लम ये है कि इस कोड को या तो फिर आपको सारा लिखना पड़ेगा। इन अगर फिलहाल आपको कोड लिखने का कोई आइडिया नहीं है तो आप जस्ट मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि इस कोड की आउटपुट कैसी आई है। इतना ज़्यादा कोड तो कर लिया है, अब आउटपुट देखते हैं। और जो बिल्कुल बिल्कुल हमारी जो हमें सर ने डेमो वेबसाइट दी थी, सैंपल आउटपुट दी थी, उससे मैच करने वाली। तो देखते हैं हम अपने आउटपुट। लीजिए गाइस, ये आ गई हमारी कोड की आउटपुट, हमारी वेबसाइट का फाइनल टच बोलेंगे इसको। तो सबसे पहले हेडर सेक्शन की रिक्वायरमेंट की गई थी हमसे कि इसमें एक हेडर सेक्शन आपने बनाएंगे और इसके अंदर टेक्स्ट ओवरले यूज करेंगे। टेक्स्ट ओवरले का मतलब है कि पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज लगी हो या फिर बैकग्राउंड कलर यूज किया गया हो। बैकग्राउंड इमेज हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जब हम फाइल को सबमिट करवाएंगे LMS पे तो जस्ट सिंपल हमें HTML की एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करने का बोला गया है। कोई जिप फाइल नहीं करेंगे। तो अगर हम बैकग्राउंड इमेज इसके अंदर लगाते हैं तो इसके लिए जरूरी है तो वो बैकग्राउंड इमेज हम साथ में सर को सेंड भी करें। तो इसके लिए बैकग्राउंड ये हम बैकग्राउंड इमेज यूज यहाँ पे नहीं कर रहे, जस्ट बैकग्राउंड कलर से अपना काम चला रहे हैं। हीरो सेक्शन या हेडर सेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी की गई है। देन एक और सेक्शन हमने बनाना था अबाउट सेक्शन, इसके अंदर छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कब कॉन्फ्रेंस कब होगी, आप हमारे कॉन्फ्रेंस में वगैरह वगैरह। तो मेन मोटो यही था हमारा कि वेबसाइट को डिजाइन करना है और इसके अंदर जो कलर यूज करने हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज यूज करें, बॉर्डर यूज करें। ये देखें यहाँ पे बॉर्डर यूज किया गया है, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है। और देन इवेंट स्केड्यूल के अंदर हमने छोटी छोटी डिव्स बना ली हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो जो सैंपल आउटपुट दी थी वो एक फॉर्म्स की सूरत में थी या टेबल की सूरत में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जस्ट अपना कंटेंट शो करवाना है। कंटेंट हम फॉर्म की सूरत में शो करवाएं, टेबल की सूरत में शो करवाएं या फिर डिव्स की सूरत में, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। इनफैक्ट यहाँ पे आई थिंक ये ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये यहाँ पे हम जब इसके ऊपर माउस क्लिक करते हैं और नीचे से थोड़ा सा जो कलर नजर आ रहा है इसको शेडो बोलते हैं और ये होवर इफेक्ट से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी यूज किया है। और ये हमारा फाइनली रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आ गया जो हमसे रिक्वायर्ड किया गया था। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी ये थी। तो अब देखते हैं कि ये साइट जो हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट थी और आई थिंक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए हम इसको राइट क्लिक करते हैं और देन इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद जब हम ये देखते हैं यहाँ पे क्लिक करने से ये जो हमें नजर आ रहा है ये हमें मोबाइल व्यू नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई स्क्रोलिंग नहीं हो रही और सारा कंटेंट जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही मोबाइल डिवाइसेस में नजर आ रहा है। जस्ट उनकी शेप चेंज हो रही है लेकिन उनकी शेप का डिजाइन चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं करते तो ये स्क्रोल्स आ रहे होते थे एक डिव दूसरी डिव के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। साइट आपकी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। और देन ये नेक्स्ट डिवाइसेस पे देखें, डिफरेंट डिवाइसेस पे इसके डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव साइट है। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट थी। अब इस असाइनमेंट के कोड आप खुद कर लें। वेल डन। अगर आपसे कोड नहीं हो रहा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आई एम अ वीडियो स्टूडेंट्स, मुझे CS511 का सोर्स कोड सेंड कर दें तो मैं आपको फ्री सोर्स कोड सेंड कर दूंगी। तो सोर्स कोड लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि असाइनमेंट का टाइम बहुत कम रह गया है, सबमिट भी तो करवानी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।